अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे YouTube चैनल में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स या ब्रेनी स्टडी सर्किल YouTube चैनल। ये YouTube चैनल स्टूडेंट्स में मैथ्स का फोबिया दूर करने और मैथ्स के बेसिक्स से पूरे कंटेंट तक सीखने में आपकी मदद करना है। और ये वीडियोस न सिर्फ प्राइमरी से इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन तक इसमें वीडियो अवेलेबल रहेंगे, बट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मेरे ये वीडियो फायदेमंद रहेंगे। जैसे सीटेट है, टीएस सेट है और टीएस टेट है, बीएसआर भी है और रेलवे रिक्रूटमेंट है, ग्रुप 4, ग्रुप 3 है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, टेट है, डीएससी है, टीआरटी है, ये तमाम कॉम्पिटिशन्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक है। आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल में सर्च करते हैं तो आपको इंशाल्लाह तमाम चीजें बेसिक से तुम्हारे आपके जो कंटेंट है वो कंटेंट तक पूरा सैर हासिल सेटिस्फैक्ट्री वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगी। इतने अच्छे वीडियो रहने के बाद आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद सब्सक्राइब करें और खुद भी शेयर करें, लाइक करें। अपने दोस्त अहबाब को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मशवरा दीजिए। आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं, रोटेशनल सिमेट्री, घुमाऊ तशाकिल। इससे पहले आप मेरी एक वीडियो देखे हैं, सिमेट्रिक तशाकिल क्या है, उसके अंदर इन डिटेल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तशाकिल किसको बोलते हैं या तशाकिल सिमेट्रिक क्या है, उसके अंदर डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेनेशन है। अगर आप मेरी ये वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे रहा हूं। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो का मुशाहिदा कीजिए ताकि तशाकिल सिमेट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में बढ़ जाए। चलिए आज घुमाऊ तशाकिल यानी रोटेशनल सिमेट्री पढ़ रहे हैं। रोटेशनल सिमेट्री है क्या? द मिनिमम एंगल रोटेशन ऑफ ए फिगर टू गेट एग्जैक्टली द सेम फिगर एज ओरिजिनल इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। वो अखलतरीन जाविया यानी वो अखलतरीन जाविया जहां पर शक्ल को घुमाने पर फिर वही ओरिजिनल असल शक्ल हासिल हो जाती है, जिस पे घुमाए वो जाविया कहलाता, इसी को कहा जाता जाविया तशाकिल कहलाता। और उसी के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो अखलतरीन जाविया जिस पर शक्ल को घुमाने पर अगेन वही शक्ल, दोबारा वही शक्ल हासिल हो जाती है, उसको कहा जाता जाविया तशाकिल, तशाकिल का जाविया। बट यहां है क्या चीज याद रखना चाहिए आप, ऑल फिगर्स हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। तमाम अशकाल की घुमाऊ तश्कील का दर्जा एक होता। कैसा? अगर ये रस्टर है, इसको मैं 90 डिग्री इधर है ऐसा, एक मरतबा है ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, ऐसा 180 डिग्री। तो अगर कोई भी शक्ल जिसके अंदर किसी भी किस्म का यानी लेंथ ब्रेड्थ नहीं है, एक मरतबा कंप्लीट घुमा दिया तो फिर वही ओरिजिनल पोजीशन में आती। हर फिगर में एक क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा, दर्जा रहेगा। ऑल फिगर्स हैव द रोटेशनल सिमेट्री 1 ऑफ ऑर्डर 1 as can be rotated completely through 360 degrees to come back to the original position। हर शक्ल को 360 दर्जे पर घुमाया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल, असली शक्ल में हासिल होती। उसे कहा जाएगा घुमाऊ का दर्जा एक है और घुमाऊ का जाविया 360। बट यहां हम जो डिस्कस करेंगे, we say that an object has rotational symmetry only when the order of symmetry more than 1 होना। अगर हम घुमाऊ की तश्कील का जाविया मालूम कर रहे हैं और उसका दर्जा मालूम कर रहे हैं, एक से हटके जो रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। हर फिगर में 360 डिग्री घुमाते ओरिजिनल आया था उन्हें,
आर्डर एक होता, लेकिन एक से बड़े की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे घुमाऊ तशाकिल या रोटेशन सिमेट्रिक में कितने एंगल पर अगर हम किसी फिगर को रोटेट करते हैं तो सेम फिगर हासिल होती, और जितने मर्तबा जितने एंगल पर हम रोटेट करने पर वो सेम फिगर होती, वो एंगल ऑफ रोटेशन। जितने टाइम रोटेट करेंगे वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ये है रेक्टेंगुलर शेप का एक मैं डस्टर लिया हूं, रेक्टेंगल समझो ये, ओके, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। इस तरह मैं रोटेट करा वन टाइम, 90 डिग्रीज पे हुआ, ये 90 दर्जे पे, ये 90 डिग्रीज पे रोटेट करा, बट ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया उन्हें। फिर इस तरह रोटेट करा अगेन 90, वो तो 180 डिग्री पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अगेन करा मैं ये 270 डिग्रीज पे, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, 360। तो एक मर्तबा जब 90 पे आया तो ओरिजिनल नहीं आया, छोड़ दो उसको। अब 180 पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया उन्हें, यानी रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल आ गया। फिर 270 पे नहीं है, 360 पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो एंगल ऑफ रोटेशन इसके कितने हो गए? 2 हो गए, यानी हम यहां एंगल ऑफ रोटेशन 180 पे घुमा रहे हैं, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 टाइम्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, 180 पे भी आ गया और 360 पर भी हासिल हो जाता। देखिए यहां पर ये एक रेक्टेंगल की फिगर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से रोटेट कर रहा हूं मैं, ये 90 डिग्रीज ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया इन्हें 180, 270 नहीं आया, ये ओरिजिनल। हाथ को ना को देखो आप, अरे हाथ उल्टा होगा ना, बोल के मत सोचो। हम यहां बेस बना रहे रेक्टेंगल का, इसका एंगल ऑफ रोटेशन रेक्टेंगल का 180 डिग्री है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, घुमाऊ का जाविया 180 दर्जे है मुस्ततिल का, और घुमाऊ का दर्जा 2 है। अगर हम लेते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर है, मुरब्बा है, मुरब्बे में मैं अगर 90 डिग्री के एंगल पे घुमाया तो मुरब्बा 6, और एक 90 घुमाया 180 पे भी उतना ही है, 270, 360। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 90 डिग्री से। ऑर्डर ऑफ रोटेशन घुमाऊ का दर्जा 4 है। इसके बरखिलाफ अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों साइड्स इक्वल होते, मसाविउल अज़ला मुसल्लिस बोलेंगे इसमें। इसके जो परपेंडिकुलर्स है या वस्तानिये है, मीडियंस है, इसके दरमियान बनने वाला जाविया 120 डिग्रीज होता। ऐसा अगर मैं ये ऊपर है पोजीशन, इस तरह घुमाया समझो, नहीं होता, इस तरह घुमाए तो ओरिजिनल पोजीशन। तो ये एक रोटेशन, यानी ये साइड और ये साइड, ये डायगोनल और ये डायगोनल, इस तरह डायगोनल पर ये यहां बनने वाला एंगल 120 डिग्री होता। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3rd टाइम। तो एंगल ऑफ रोटेशन इक्विलेटरल ट्राइंगल का 120 डिग्री से, ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब घुमाऊ का दर्जा 3 है। अगर मैं सर्किल ले लेता हूं, आप कितने भी एंगल पे घुमा लो, 0 से 360 डिग्री तक सर्किल का सर्किलिज है, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है इसका? 0, एंगल ऑफ रोटेशन 0 to 360। ऑर्डर क्या रहेगा? इनफाइनाइट, कैसा भी जरा 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 एंगल में चेंज कर लेते हो, घुमा लो, इनफाइनाइट रहेगा। सेमी सर्किल निस दायरा है, इधर एक मरतबा रोटेट करे, सेम पोजीशन में नहीं आया, और एक मरतबा करे 180 पे भी सेम पोजीशन में नहीं आया, 270 पे भी नहीं आया, 360। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन सेमी सर्किल का 360 डिग्री है, और ऑर्डर दर्जा क्या है? 1 है, और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन इसका सेंटरिज है। इसके बरखिलाफ अगर हम यहां आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, एंगल ऑफ रोटेशन 120 है, ओके, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। सेंटर कहां है इसका? सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल, यह है सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल, जो जहां पर 3 मीडियन मिलते वो सेंटर। 3 पॉइंट्स याद रखना है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, हर फिगर में यह देखना रहता। यहां पर भी
स्क्वायर में देखें तो क्या होगा, यहां जहां पर पूरे लाइन कोइंसाइड हो रहे वो सेंटर रहेगा, रेक्टेंगल में वही रहेगा, सर्किल सेमी सर्किल में अलबत्ता सिर्फ मसाविउल अदला मुसल्लिस में उसका सेंट्राइड रहेगा, जहां पर पूरे मरकज यानी वस्तानिया मिलते हैं। इस तरह आप किसी भी दी गई फिगर में सेंटर ऑफ द रोटेशन मालूम करना, घुमावों का मरकज कहाँ है वो मालूम करना, एंगल ऑफ रोटेशन मालूम करना, घुमावों का जाविया कैसा है, कितने दर्जे पे घुमाए तो सेम फिगर हासिल होती, फिर कितने टाइम्स, जितने टाइम अगर घुमाने के बाद वो सेम फिगर हासिल होती तो उसका वो आर्डर यानी दर्जा कहलाता तशाकिल का। तो इस हर फिगर में ये तीन चीजें याद रखना। हम अब जो टॉपिक देखे हैं ये रोटेशन से रिलेटेड है। इससे पहले की जो वीडियो में देखे थे तशाकिल का महवर देखे थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक देखे थे, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आज की वीडियो में हम क्या कर रहे, घुमाऊं तशाकिल यानी रोटेशन। इसके अंदर तीन चीजें हैं, सेंटर, एंगल, आर्डर, मरकज और जाविया उसका दर्जा। इस तीन टॉपिक के ऊपर हम इसमें डिस्कस करें। एंगल ऑफ रोटेशन किस तरह फाइंड आउट करना, देखिए यहां रेक्टेंगल है, मुस्ततिल है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, बट ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब दो साइड से इक्वल है, साथ फोर साइड से घिरी हुई शक्ल है वो, बट यहां लेंथ एंड ब्रेड्थ है तो पूरे चार एंगल का सम 360 डिग्रीज होता। यहां पर लेंथ एंड ब्रेड्थ दो ही है, 2 1 जा 2 2 18 जा। इसका एंगल ऑफ रोटेशन रेक्टेंगल का क्या है, 180 डिग्रीज है। आर्डर ऑफ रोटेशन भी देखें, हम यहां एंगल ऑफ रोटेशन मालूम कर रहे हैं। ये है हेक्सागन, कितने साइड्स है इसमें, 6 साइड्स है, तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6। एंगल ऑफ रोटेशन हेक्सागन का कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, और इसका आर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 रहेगा। जितने साइड्स है वहां उसके लिहाज से भी यहां हम गिन सकते। अगर हम स्क्वायर देखें, 4 साइड्स इक्वल है बट इसको 4 साइड काउंट करेंगे तो 360 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 4 9 जा 90 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन है स्क्वायर का। ये एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए उसके साइड से 360 डिग्री को अगर डिवाइड कर देते हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट हो जाता। ये एक सर्किल है, इसके अंदर ये इसके जो है 2 भीतर है, यहां पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, यहां पर भी बनने वाला एंगल 90 है, यहां पर भी 90 है और यहां पर भी 90 है। इसके नंबर ऑफ रोटेशन देखेंगे, कितने 90 90 पे घुमाना, सेम फिगर, थोड़ा बेंड कर देगा 90 होगा बोल के नहीं, दो ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर होना, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना होगा, 360 डिग्री। यहां पर कितने टाइम्स 90 90 डिग्री का एंगल बन रहा, 4 टाइम्स, 4 1 जा 4 4 9 जा 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री का क्या रहेगा, एंगल ऑफ रोटेशन। फिगर देखकर आप आइडेंटिफाई करना एंगल ऑफ रोटेशंस कितने रहेंगे। अब एक स्टार ले लिए हम, स्टार का एंगल ऑफ रोटेशन कितना रहेगा, तो यहां इसका ये सेंटर पे घुमाना रहता हमारे को। सेंटर पे जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहां होगा, ये इससे इसको कोइंसाइड हो जाएगा, इन्हें इससे ये 6 वर्टिसेस 7 वर्टिसेस स्टार अलग अलग टाइप के रहते। यहां इसके वर्टिसेस ए बी सी डी ई एफ 6 वर्टिसेस है, तो यहां पूरे जो तीनों इसके डायगोनल्स मिलेंगे वो सेंटर ऑफ उसका रोटेशन, घुमाऊ का मरकज उसका मरकज रहेगा। ओके, यहां पूरा सरकमफ्रेंस 360 डिग्री है, कितने जो है इसके वर्टिसेस है उसको 6 वर्टिसेस है, 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6 6 जा। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टार कितना होगा, 60 डिग्री। आर्डर ऑफ द रोटेशन घुमाऊ का दर्जा भी 6 रहेगा स्टार में। एक फिगर और बताता हूं मैं आपको, ये एक फिगर है, इसको रोटेट कर रहे हैं आप। ये फिगर आप पेपर को मत देखो, आप खाली फिगर को कॉन्सेंट्रेट करो। अगर यहां ये साइड में ए है,
ABCD को भी छोड़ दो आप, ये फिगर रोटेट करने पर ऐसा 90 डिग्री के ऊपर मैं रोटेट करा, सेम फिगर है, और 90 पे करा, सेम फिगर है, और 90 पे करा और सेम फिगर है, और 90 पे करा। तो इस तरह फिगर देने के बाद उसको रोटेट करे तो ओरिजिनल फिगर सेम आ जाना। अब ABCD कहां था उसके ऊपर डिस्कस मत करो, फिगर सेम, फिगर का ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं होना, ओके, सेम फिगर नजर आना। तो 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन है। अभी तक हम देख रहे थे रोटेशनल सिमेट्री, घुमाऊ, तशाकिल, उसका जाविया, उसका मरकज। अब हम कंक्लूजन, नतीजे पे आ जाते हैं। एक टेबल के अंदर रेक्टेंगल मुस्ततिल में ये 180 दर्जे पर घुमाने पर होता है, तो 2 मरतबा 180 दर्जे पर घुमाते, और इसका मरकज कहाँ होता है, सेंटर, जहां पर पूरे डायगोनल जहां मिलते, वितर जहां मिलते, उसका मरकज वहां रहता। उसका एंगल ऑफ रोटेशन, घुमाऊ का जाविया होता 180 दर्जे। कितने मरतबा घुमाए तो सेम शक्ल आ जाती, तो उसको बोलते दर्जा। तो ये दर्जा क्या है, 2 है। इसी तरह ओवल, बैजवी अशकाल भी वही रहते, 180 दर्जे पर होता, 2 होते। इवन राम्बस, मोयन के अंदर भी जहां पर तमाम वितर मरकूज होते, मिलते, और ये 180 दर्जे इसका जाविया होता, 2 इसका घुमाव का दर्जा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मसावी अजला, जहां सेंट्राइड इसका मरकज होता, मरकजे वस्तानिया, जहां पर वस्तानिये मिलते, 120 डिग्री पर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल ऑफ रोटेशन 120, 3 टाइम्स इसका जो है घुमाव होता, तो घुमाव का दर्जा 3 है। रेगुलर हेक्सागन मुसद्दस, इसके अंदर भी 60 दर्जे पर घुमाते, 6 होते इसमें। नेक्स्ट स्टार, जो स्टार होता, तारा होता, वो तारे की शक्ल के अंदर जहां उसका मरकज, तमाम उसके वितर मरकूज होते, वहां पर उसका सेंटर रहेगा, वेयर ऑल डायगोनल्स मीट, 60 डिग्री रहता। 6 इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन, घुमाव के दर्जे रहेंगे। सेमी सर्किल, निस्फ दायरा, आधा दायरा, उसका जो सेंटर है वही सेंटर रहेगा। 360 डिग्री पे घुमाए तो उन्हें सेम शेप में आ जाता, और एक ही मर्तबा हो सकता है ऐसा, तो ऑर्डर भी एक ही है। दायरा कैसा भी गोल घुमा लेते जाओ, तो उसका जो सेंटर है वही, इसका एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री किसी भी एंगल पे घुमाओ, उसका एंगल ऑफ रोटेशन है। तो यहां घुमाओ का दर्जा इन्फिनाइट है। जैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री में देखे थे, वहां भी लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनिटी थे, यहां पर भी दर्जा इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। ट्रापीजियम, ट्रापीजियम में इसका कोई मरकज नहीं रहेगा, एंगल नहीं रहेगा, और कोई घुमाओ का दर्जा या ऑर्डर नहीं रहेगा। काइट के अंदर भी ऐसे रहेगा, किसी भी एंगल पे घुमाए तो सेम जो है वो नहीं आ सकती, इसलिए वहां पर हम इस पे नील लिखेंगे।